मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी की भीतर में विराजमान परमात्मा तत्व को नमन करती हूँ। धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। आस्था से रास्ता निकलता है। इस दुनिया में आस्था के बिना यानी श्रद्धा के बिना, विश्वास के बिना कोई काम नहीं चलता। संसार में जियो या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में जियो, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आस्था के बिना इंसान अधूरा है। क्योंकि जीवन की एक एक ईंट आस्था की नींव पर टिकी हुई है। बिना आस्था के ना संसार टिकता है, ना मुक्ति का द्वार खुलता है। ना संसार चलेगा, ना मुक्ति का द्वार खुलेगा। संसार को चलाने के लिए भी आस्था जरूरी है, विश्वास जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है, और परमात्मा के द्वार को खोलने के लिए भी विश्वास और श्रद्धा जरूरी है। आप देखिए, आपकी आस्था है तो ही आप बीमार होते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। आपकी आस्था है किसी वकील के ऊपर, श्रद्धा है, विश्वास है। एक विश्वास के दम पर आप जाते हो, उस वकील को हायर करते हो और आपको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे न्याय दिलाएगा, है ना। आपकी आस्था है, आपका विश्वास है एक टीचर के ऊपर। आपको पता है कि इस कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है तो आप अपने बच्चे को वहीं पर भेजेंगे। आपका विश्वास है एक पड़ोसी के ऊपर, तो कितनी बार आप अपने पड़ोसी के पास अपना बच्चा छोड़ करके चले जाते हैं। आपका विश्वास एक ड्राइवर के ऊपर, आप सिर्फ इतना बोल देते हो कि मुझे बॉम्बे जाना है। वो कितनी गलियों से होकर के गुजर रहा है, वो कितना टाइम लगा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं देखते हो। आप सिर्फ बैठ जाते हो और एक विश्वास के दम पर आपको वो ड्राइवर भी कहाँ पहुंचा देता है, बॉम्बे तक पहुंचा देता है। आपका विश्वास है अपनी पत्नी के ऊपर, आपका विश्वास है अपने पूरे परिवार के ऊपर, आपका विश्वास छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर है। आप अपने कपड़े एक धोबी को दे करके आते हो, एक इस्त्री करने वाले को दे करके आते हो, आपको पता है वापस लौट कर मिलेंगे। एक विश्वास के दम पर आप देकर आते हो। जाने किस किस पर आप आस्था रख रहे हैं, किस किस पे आप विश्वास रखते हैं, सब पर आपकी आस्था है, सब पर आपका विश्वास है। जैसे इन सब चीज़ों पर आपका विश्वास है, वैसे ही परमात्मा पर आपका विश्वास है क्या? संसार के क्षेत्र में विश्वास बहुत जरूरी है, तो परमात्मा और अध्यात्म क्षेत्र में भी विश्वास बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होता है। बिना श्रद्धा के कोई मंत्र, कोई जाप, कोई साधनाएं काम नहीं करती है। काम जब जब भी कोई मंत्र का जाप किया, जब जब भी कोई साधना की, तो ही वो साधना आपको फल देगी, क्योंकि आपकी उसमें आस्था है। देखिए, परमात्मा का नाम चिंतामणि रत्न है। आपने कल्प वृक्ष को देखा है? कल्प वृक्ष ऐसा होता है, चिंतामणि रत्न ऐसा होता है कि आप उसके सामने कोई भी कल्पना करो, वो कल्पना आपकी साकार हो जाती है। परमात्मा का नाम भी ऐसा ही है। आपकी आस्था और आपकी श्रद्धा रंग लेकर के आती है। आप देखो, आचार्य मांगतुंग एक आस्था से जुड़े होते हैं, एक विश्वास से जुड़े होते हैं। 48 तालों में बंद होते हैं, लेकिन फिर भी आस्था दृढ़ होती है, विश्वास दृढ़ होता है, और ऐसा दृढ़ होता है कि बस भक्ति में डूबकर, आस्था में डूब करके परमात्मा की भक्ति शुरू हो जाती है। भक्तांबर रचना हो जाती है, और एक एक श्लोक जैसे ही वो रचते जाते हैं, एक एक ताला टूटता जाता है। क्यों टूटता है ताला? सिर्फ आस्था होती है, विश्वास होता है, श्रद्धा होती है अपने भगवान की भक्ति के लिए। वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। उन्होंने चाहा नहीं था कि ताले टूटे, लेकिन भक्ति में वो शक्ति का जन्म होता है, अपने आप काम हो जाते हैं।
आचार्य मांगतुंग 48 तालों में भी अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं, अपने आप को कैदी महसूस नहीं करते हैं। ये आस्था का ही तो प्रभाव था। आप देखिए कि जब जब भी जिंदगी में कोई ऐसा परेशानी का कुछ दौर आता है किसी की जिंदगी में, लेकिन उनको संभालने वाले कोई होते हैं, इसलिए उन्हें डर भी नहीं होता है। सीता अग्नि में प्रवेश कर जाती है और आप सोचो कि अग्नि की लपटें पानी बन जाती है, क्योंकि आस्था थी अपने इष्ट देव के प्रति, अपने महामंत्र नवकार मंत्र के प्रति आस्था थी। और आस्था थी वो पानी की धार बनकर के खड़ी हो जाती है, वो अग्नि की लपटें। सोचने वाली बात है मेरे बंधुओं, अपनी जिंदगी में कुछ करो ना करो, लेकिन अपना एक इष्ट जरूर करना, अपना एक मालिक जरूर बनाना। क्योंकि जिसके पास मालिक होता है, जिसके पास कोई इष्ट होता है, कोई होता है जिसके पास जाकर के वो अपना दिल का हाल बता सके, कोई तो होना चाहिए जिंदगी में। एक इष्ट, एक मालिक जरूर रखना, कोई आस्थावान, कोई श्रद्धा का केंद्र जरूर रखना कि कोई तो हो कि जिसकी बात आप मान सको, जिसके बताए रास्ते पर आप चल सको। आप देखिए सेठ सुदर्शन सूली का सिंहासन बन जाता है, क्यों? आस्था थी, वो डरा नहीं, वो भयभीत नहीं हुआ उस रानी से, जिस रानी ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था कि झूठा इल्जाम लगाया था कि सुदर्शन ने मुझे गलत दृष्टि से देखा है, मेरे साथ छेड़खानी की है। सुदर्शन को आस्था थी उस परमात्मा पर कि जब मैं सही हूँ तो दूध का दूध और पानी का पानी होने ही वाला है, फिर मैं क्यों आर्ग्यूमेंट करूँ। कुछ नहीं कहा, अपने परमात्मा का नाम स्मरण करता रहा, तो सूली का सिंहासन हो जाता है। सोचने वाली बात है, क्या आपको संसारिक सुख बहुत ज्यादा महत्व देते हैं या परमात्मा की प्रति जो की हुई श्रद्धा ज्यादा महत्व देती है? संसारिक सुख आपको बहुत महत्व दे रहे हैं, इसलिए परमात्मा के किसी वाक्यों पर विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती। आपको मैं बताऊं, परमात्मा पर श्रद्धा करोगे तो संसार के सुख तो ऐसे ही आ जाएंगे। उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही ऐसे ऐसे दिव्य पुरुष हुए इस धरती पर जिनके थूक में औषधियों का जन्म हो गया। सनत चक्रवर्ती जब सन्यासी हो जाते हैं तो उनके थूक में औषधि का जन्म हो जाता है, जिनके पसीने में औषधि का जन्म हो जाता है। उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है इन सब चीज़ों की मेहनत करने की, अपने आप सब चीज़ें हो जाती है। मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी आस्था अपने परमात्मा के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति 100% हो। अगर आपकी आस्था 99% है और उसमें से 1% भी कम है, तो वो 1% कम आस्था आपकी 99% आस्था को खत्म कर देगी, पानी में बहा देगी। आपकी आस्था 100% होनी चाहिए, 100 में से 100% होनी चाहिए, 1 पॉइंट भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 पॉइंट कम दुर्भाग्य का जन्म है। 1 पॉइंट कम दुर्भाग्य का जन्म है। 99% आस्था होगी तो सौभाग्य का जन्म है, लेकिन वो 99% का सौभाग्य आपका 1% की जो आस्था, 1% जो आपका विश्वास डावाडोल है, 1% जो आपके भीतर में कहीं कहीं कुछ भय है कि पता नहीं भगवान का नाम तो ले रहा हूं, कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, अंदर में जो घबराहट है, वो 1% जो आस्था खंडित है आपकी, वो दुर्भाग्य को जन्म देती है और वो 99% सौभाग्य को
खत्म कर देती है। स्लेट पर लिखे हुए बहुत सुंदर से शब्द थोड़े से पानी से मिट सकते हैं। 2-4 बूंदे पानी की मिटा देती है वो। स्लेट पर इतने सुंदर सुंदर जमा जमा के शब्द लिखे थे, उन शब्दों को लिखने में समय लगा था, लेकिन वो सारे के सारे शब्द खत्म हो जाते, एक पल नहीं लगती है। क्यों पता है? 2-4 पानी की बूंदे, थोड़ी सी शंका आपके रिश्ते को खत्म कर सकती है। थोड़ी सी शंका आपके रिश्ते को खत्म कर सकती है। आस्थावान व्यक्ति संसार में भटकने से बच सकता है। जिस घोड़े की लगाम मालिक के हाथ में होती है, वह घोड़ा भटक नहीं सकता है। और उस घोड़े को थोड़ा सा भी किसी ने नुकसान पहुंचाया तो उस नुकसान की भरपाई वो मालिक करता है। वो मालिक प्रॉपर रूप से उस व्यक्ति के साथ भिड़ जाता है कि मेरे घोड़े को नुकसान कैसे पहुंचा दिया। जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है ना, उसको जल्दी से कोई पत्थर नहीं मारता है। उसे भय होता है कि इसका मालिक आकर के मुझे डांटेगा, मुझे लड़ेगा। इसलिए उस गले में पड़े हुए जो पट्टे की बड़ी कीमत होती है, लगाम की बहुत कीमत होती है। घोड़े की आंख में एक थोड़ा सा भी आंसू आया, यदि थोड़ा सा भी आंसू आ गया तो आंसू की कीमत उसका मालिक समझता है। जिंदगी में कोई मालिक होना जरूरी है, कोई जिसके प्रति आपकी आस्था हो, एक इष्ट देव आपका होना जरूरी है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ सके। अगर आपका इष्ट है, आपका परमात्मा है, या कहीं कोई श्रद्धा का केंद्र आपका है। आपने यदि सुई को देखा है, सुई गुम हो जाए तो टाइम लगता है ढूंढने में, लेकिन अगर उस सुई में धागा पड़ा है तो खोजना मुश्किल नहीं है। कभी भी कैसे भी आसानी से ढूंढा जा सकता है। सुई में पड़ा हुआ धागा आसानी से ढूंढा जा सकता है। ऐसे ही अपने गले में परमात्मा आस्था का एक डोरा डाल लेना चाहिए। परमात्मा की आस्था का एक बीज डाल लेना चाहिए। वो बीज जो आपको प्रतिपल भीतर में सजगता दिलाता रहे। 84 लाख जीवा योनियों में आप भटक जाओ, फिर भी वो सम्यक्त्व का जो बीज है ना, वो आपको निकाल ही लेगा। आप 4 गतियों में कहीं भी चले जाओ, आप भटक नहीं सकते हो, क्योंकि लौट करके आपको वहां आना ही पड़ेगा। देखिए, एक अंधा शिव जी का भक्त था और वो शिव मंदिर में हमेशा जाता था। अपने पोते के कंधे पर हाथ रख रख के जाता था। तो एक व्यक्ति ने उसको पूछा, उसने कहा कि बाबा, आप तो अंधे हो, आप मंदिर में क्या करने के लिए जाते हो? मंदिर में जाने का आपका फायदा क्या है? आप तो भगवान को देख भी नहीं सकते हो। उस बाबा ने कहा, क्या हो गया, मैं अंधा हूं, मैं भगवान को नहीं देख सकता हूं, लेकिन भगवान तो मुझे देख सकता है ना। ये होती है दृढ़ आस्था, ये होती है दृढ़ श्रद्धा कि बेशक मेरे पास वो काबिलियत नहीं है, आपके अंदर जो संभावनाएं नहीं है वो भी संभावनाएं हो जाती हैं जब आप किसी परमात्मा तत्व के चरणों में आस्था से जुड़े होते हैं। आपको पता है, वाल्मीकि का बार बार उदाहरण आता है कि वो भीतर से मन से राम राम की जाप कर रहे थे और मुंह से क्या निकल रहा था? मरा मरा। लेकिन परिणाम क्या होता है? राम नाम की जाप का निकला यह परिणाम, राम नाम की जाप का निकला यह परिणाम। दिल से श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या राम। दिल में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या
राम, तो राम के नाम का परिणाम निकलता है। आप परिणाम निकालने वाली चाहिए। कहते हैं प्रगाढ़ श्रद्धा और दृढ़ विश्वास जैन दर्शन में बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। कहा है श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा परम दुर्लभ है। श्रद्धा होना आसान बात नहीं है। बहुत सौभाग्यशाली आत्मा होती है जिसके भीतर में श्रद्धा का जन्म होता है, नहीं तो इस दुनिया में श्रद्धा का जन्म होना आसान नहीं है। भगवान महावीर ने जगह जगह पर एक ही बात कही है कि जिनेंद्र कथित तत्व पर कभी शंका मत करो। जो परमात्मा ने कहा, जो तीर्थंकरों ने कहा, जो हमारे बुद्ध पुरुषों ने, सिद्ध पुरुषों ने कहा, उसको श्रद्धा से स्वीकार करो, श्रद्धा करो। जब आप छोटी छोटी चीज़ों पर श्रद्धा करते हो तो आपका उद्धार और कल्याण होता है। डॉक्टर पे करते हो, ड्राइवर पे करते हो, धोबी पे करते हो, स्त्री वाले पे करते हो तो आपको सफलता मिलती है ना। इसी तरह से आप परमात्मा के वचनों पर भी करो तो आपको सफलता मिलेगी। बड़ी तन्मयता से, बड़ी श्रद्धा भक्ति से करो, उसमें कभी भी शंका मत करना। हमेशा प्रतिपल प्रतिक्षण यही बोलना, तमेव सच्चंग निसंकंग, हे प्रभु आपकी वाणी सत्य है, कोई शंका नहीं है मुझे, आपकी वाणी, आपकी जिनवाणी यथावत सत्य है। आपको पता है जब शंका आ जाती है, शंका बाहर की भी शंका, सपोज करो आप भरी सभा में बड़े तन्मयता से, बड़ी भक्ति भाव से, एकदम डूब करके आप सत्संग सुन रहे हो, परमात्मा के वचन सुन रहे हो और अचानक शंका आ गई, लघु शंका, बड़ी शंका, दीर्घ शंका आ गई तो आपको उठकर जाना पड़ता है। थोड़ी सी शंका आई तो आपको भागना पड़ता है वॉशरूम में, यानी कि इतनी सी शंका भी आपको सत्संग से जुदा कर सकती है। तो आप सोचो कि परमात्मा के वचनों पर शंका आ गई तो आपको कितना 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 जुदा कर देगी। सोचने वाली बात है कि जरा सी शंका धर्म सभा से उठा देती है। तो जिनेंद्र कथित धर्म पर शंका करने से क्या सम्यक्त्व की सभा से आपको बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। सम्यक्त्व की सभा भी होती है, धर्म की सभा होती है, उससे आपको बाहर निकलना पड़ता है। और एक बार धर्म पर श्रद्धा आ गई तो हर जन्म में वो धर्म आपका सहयोगी बनता है। लेकिन एक बार धर्म पर अश्रद्धा जन्मी, शंका आई और जन्मों जन्मों तक धर्म नहीं मिलता है, जन्मों जन्मों तक दर्द मिलता है, तो शंका और सम्यक दर्शन एक साथ नहीं रह सकते। जैसे आग और रुई एक साथ नहीं रह सकता। आग और रुई एक दूसरे के बड़े गहरे दुश्मन हैं। शेर और हाथी एक साथ नहीं रह सकते। बिल्ली और चूहा एक साथ नहीं रह सकते। एक ही पिंजरे में छोड़ दो तो एक की तो वीरगति, एक की तो दुर्गति, एक का तो खात्मा निश्चित है। सोचने की बात है कि वैसे ही सम्यक्त्व और शंका, श्रद्धा और शंका एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि इनका जाति से वैर, जन्मजात वैर है। जन्मजात, जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ शंका नहीं होगी, जहाँ शंका होगी वहाँ श्रद्धा नहीं होगी। जन्मजात वैर है। हमारी श्रद्धाएं इतनी इतनी खंड खंड होकर के बिखरी है, इतनी खंड खंड होकर बिखरी है कि हम ही नहीं सोच रहे कि हमारा क्या होगा। हमें श्रद्धाशील बनना चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। एक पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, अभी पति पत्नी हो गए हैं, नई नई शादी हुई है। शादी करके जा रहे थे कहीं घूमने के लिए पानी के जहाज से। समुद्र में तूफान आ गया, भयानक तूफान। वो जहाज डावाडोल होने लगा। इतना भयानक डावाडोल हो रहा है कि लग रहा है कि मौत तो सामने है। सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, भयभीत थे, डर रहे थे, कुछ ना कुछ उठक पटक कर रहे थे बचने के लिए। पत्नी आई। पत्नी ने अपने पति को कहा कि भाई मैं तो नए नए सपने हैं,
मैंने अभी तो दुनिया सजानी है, अभी तो दुनिया बसानी है, अभी तो तुम मेरी जिंदगी में आए हो, अभी तो सवेरा है, अभी से शाम हो जाएगी तो जिंदगी का क्या होगा। अरे परमात्मा को याद करो, भगवान की भक्ति करो। वो कहते परमात्मा को भूला ही कब था। पति बड़ा भक्त था, वो कहते परमात्मा को भूला ही कब था। बोला देखो देखो सभी तो याद कर रहे, पर मैं देख रही हूं तुम याद ही नहीं कर रहे, तुम मुस्कुरा रहे हो। सब कोई ना कोई अपने इष्ट को याद कर रहा है, कोई नवकार मंत्र पढ़ रहा है, कोई राम को याद कर रहा है, कोई श्याम को याद कर रहा है, कोई महावीर, कोई बुद्ध, सबको याद कर रहे हैं, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हो। आपको कोई डर ही नहीं, आप भय नहीं है आपको। तो उसने कहा, कटार निकाली और अपनी पत्नी के गले पर रख दी। उसने कहा कि मैं मार डालूंगा तुझे, लेकिन पत्नी हंसने लगी। पत्नी कहती मुझे तुम पर विश्वास है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। बोला क्यों? मैंने तो बहुत सुंदर नाटक किया था मारने का, कटार निकाली, तेरे गले पे रखी और तुझे पूरी तरह से तेरे बालों को नोचा था, और तुझे डर नहीं लगा मुझ पर, मुझसे? उसने कहा क्यों डर लगना, किस लिए डर लगना? मुझे पता है कि तुम मेरे प्रेमी हो, तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूं। हम एक दूसरे पे पूरा विश्वास रखते हैं। मुझे भरोसा है तुम पर कि तुम मेरा बाल भी बांका नहीं होने दोगे। मेरी आस्था है तुम पर। तो पति ने कहा अरे भाई, जैसे तेरी मुझ पर आस्था है ना, वैसे ही मुझे उस परमात्मा पर आस्था है, वैसे ही मुझे उस परमात्मा की शक्ति पर आस्था है। जाके राखो साइया, मार सके ना कोई। चाहे 100 जग वैरी हो, बाल भी बांका नहीं होता है। जब तक मेरा आयुष्य कर्म शेष है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। हम सब सुरक्षित ही रहेंगे। मेरी आस्था है परमात्मा पर, और मैं परमात्मा को कभी भूला ही नहीं। मैं प्रतिपल उसी के ध्यान में हूं, मेरा विश्वास है उसके ऊपर। जैसा एक पत्नी को पति पर भरोसा था कि ये मुझे मार नहीं सकता है, वैसा ही भक्त को भगवान पर भरोसा होता है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये श्रद्धा का विषय है। जब श्रद्धा होती है तो एक पत्थर में भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जब श्रद्धा नहीं तो साक्षात परमात्मा भी हो तो उस गौशालक को भी भगवान नजर नहीं आते हैं। जब श्रद्धा नहीं होती तो शिशुपाल को श्री कृष्ण में भगवान नजर नहीं आते हैं। जब श्रद्धा नहीं होती तो जरासंध को भगवान नजर नहीं आते हैं। जब श्रद्धा नहीं होती है तो कैकेयी को श्री राम में भगवान नजर नहीं आते हैं। जब श्रद्धा होती है तो एक केवट को भी, एक नाव चलाने वाले को भी, एक बनवासी, एक वन में भटकने वाले एक ऐसे व्यक्ति में भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जब श्रद्धा होती है तो विदुर की पत्नी को श्री कृष्ण में परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। जब श्रद्धा होती है तो शबरी के बेर झूठे नहीं लगते हैं। जब श्रद्धा नहीं होती है, जब प्रेम नहीं होता है, तो ही सारी बुराइयां नजर आती हैं। सोचने की बात है। मैं हमेशा कहती हूं कि विश्वास हर रिश्ते में जरूरी होता है। बिना विश्वास के कोई रिश्ता चलता नहीं, टिकता नहीं, कोई भी रिश्ता। जो भी कुछ जिंदगी में चलता है, हमारे जीवन में चल रहा है, वो श्रद्धा के दम पर ही चल रहा है। आज जो भी रिश्ते टिके हैं वो श्रद्धा के दम पर टिके हैं। आपके सारे दरवाजे बंद हो जाए लेकिन धर्म का एक द्वार तो खुला ही रहता है। ये श्रद्धा होती है आत्मा में। आस्था जितनी गहरी होती है, रास्ता भी उतनी ही जल्दी मिलता है। रास्ता मिल जाए तो उसे वास्ता बनाने में देर नहीं करना, उससे वास्ता रखना। रास्ता मिलने में टाइम नहीं लगता है कि अगर आस्था होगी, और आस्था होगी तो रास्ता मिलेगा। रास्ता मिले तो वास्ता रख लेना, वास्ता बना लेना, रिश्ता जोड़ लेना।
एक बात ध्यान रखना, किसी संत के पास जब तुम जाते हो तो संत से कभी ये मत कहना कि मुझे आशीर्वाद दो। आशीर्वाद कभी मांग कर नहीं लिया जाता, बस अपना सिर झुका देना, नमन कर देना। जितनी आस्था से, जितनी श्रद्धा से नमन होगा, अनायास ही संत का हाथ आपके सिर पर आ जाएगा। वो संत को भी पता नहीं चलेगा, वो आपको भी पता नहीं चलेगा, लेकिन आशीर्वाद काम करने लग जाएगा, आशीर्वाद काम करेगा। सहज हाथ सिर पर आ जाए, यहां कहकर लेने की जरूरत नहीं है कि महाराज आशीर्वाद दो, सिर पर हाथ रखो, नहीं। आपकी वंदना इतने भावों से हो, आपका नमन इतने भावों से हो, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास इतना भावों से भरा हो कि अपने आप संत का हाथ चला जाए। और जब एक बार जब हाथ चला जाता है, वो दिल से जाता है, और वो हाथ जब सिर पे जाता है वो बड़ा काम करता है। बस आस्था से नमन करना, नमन में बहुत बड़ी ताकत होती है, वंदन में बहुत बड़ी ताकत होती है। श्रद्धा से किए हुई वंदना, नमन बहुत कुछ घटित कर देता है। नीच गोत्र का बंध खत्म होता है वंदना करने से, नमन करने से। बहुत रहस्यपूर्ण घटना घटती है जो हमेशा दो हृदय के बीच में घटती है। जब आस्था और श्रद्धा जब बढ़ती है तो एक रहस्यपूर्ण घटना घटती है दो हृदय के बीच में, एक भक्त के बीच में और एक भगवान के बीच में, भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य के बीच में ये घटना घटती है। जितने झुक कर के नमन करोगे, जितनी आस्था से नमन करोगे, एक बात ध्यान रखना, संत सिर्फ जिज्ञासाओं का समाधान ही नहीं करता है, वो आपकी समस्याओं को की पूरी तरह से निवारण कर देता है। एक बार जब आस्था से जुड़ जाते हो तो सारी समस्याओं का समाधान चुटकियों में हो जाता है। लेकिन आस्था से जुड़ो, श्रद्धा का परिणाम होता है। आपको अगर श्रद्धा का परिणाम चाहिए तो यहां से जुड़ो, यहां से मत जुड़ना, यहां से जुड़े तो तर्क जन्मता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। लेकिन यहां से जुड़े तो सिर्फ नमन और समर्पण होता है। वो समर्पण आपको कहां से कहां ले जाता है। शबरी का समर्पण था, झूठा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, गंदा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। वो जमीन पर बैठे हैं, ये नहीं देखा है, वो राजकुमार है, कुछ नहीं देखा, सिर्फ श्रद्धा देखी, भक्ति देखी। बात चल रही है आस्था की। आपकी आस्था किस पर है? प्रभु को बैठाने की जरूरत होती है। आपका मन साफ है, पहले चिंतन करना। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो घर को कितना साफ सफाई करते हो। कोई घर में आए लड़की देखने के लिए तो कितना कुछ साफ सफाई रखते हो, पर्दे बदल देते हो, सोफे के कवर बदल देते हो कि घर अच्छा लगना चाहिए, करते हो ना। लड़के वाले आ रहे हैं जी, अच्छा घर चाहिए, कोई मेहमान आता है तो कितनी सफाई। लेकिन परमात्मा को आप भक्ति करने बैठ रहे हो, धर्म की आराधना करने बैठ रहे हो, उस समय में आपके मन की पूरी सफाई होनी चाहिए। लेकिन इधर आप ईर्ष्या में हो, द्वेष में हो, क्रोध में हो, किसी के प्रति गांठें रखी हुई हैं, यानी कि मन को स्वार्थ से भरा हुआ है, तो कैसे परमात्मा निवास करेंगे आपके दिल में आकर के? कैसे भगवान की भक्ति कर पाओगे? भगवान की भक्ति के लिए तो सिर्फ भगवान की भक्ति, केवल भगवान की भक्ति, वहां कुछ करना नहीं पड़ता है। सिर्फ संत या मुनि को देखो या परमात्मा को देखो तो सिर्फ झुक जाना, श्रद्धा से झुक जाना। परमात्मा को देखो, भीतर से झुक जाना, कुछ करना मत, सिर्फ भीतर से, दिल से झुका हुआ, मन से, आस्था से किया हुआ वो नमन ही आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार घटित कर देता है, बहुत बड़ा। आस्था तो वह बीज है
जो बहुत बड़े वट वृक्ष को खड़ा कर देता है। कैसा भी संकट आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, आस्था वो एक औषधि है। वो औषधि जो फूलों की माला बना करके रख देती है नाग को, श्रीमती को, सोमा सती को आस्था थी नवकार महामंत्र पर, अपने इष्ट पर, अपने परमात्मा पर श्रद्धा से नमन किया था। नमन ही तो किया था। नवकार मंत्र में क्या है? नवकार महामंत्र में है क्या? दिल से नमन है। किसको नमन है? देव गुरु धर्म को नमन है। एक भीतर से डूब करके एक बार भी नमन कर लिया आर्यंत को, सिद्ध को, आचार्य को, उपाध्याय को और संतों को, दिल से डूबकर नमन किया, आस्था से, श्रद्धा से भर के, तो ऐसे चमत्कार घटित हो जाते हैं। सत्यता कि कैसे उनके अधिष्ठाता देवी देवता एकदम से आपके अधीन हो जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं। यही आस्था आपकी दिल से होनी चाहिए। एक विश्वास होता है, एक अंधविश्वास होता है। अंधविश्वास को स्वीकार नहीं किया है, विश्वास को स्वीकार किया है। अंधविश्वास का रूप नहीं लेना है। जब कोई व्यक्ति किसी सिद्ध पुरुष को से दीक्षा ग्रहण करता है तो उसे भगवान का अवतार मानने लगता है। भगवान का अवतार मानने लग जाए किसी इंसान को, परंतु वास्तव में वो गुरु इंसान ही होता है। गुरु इंसान ही होता है, लेकिन उस इंसान को इंसान मान करके अगर हमने नमन किया, गुरु मान करके नमन किया, तो हमारा बेड़ा पार है। जो आपने तप योग साधना से आपने अपने जीवन को, तप से, साधना से अपने जीवन को उत्कृष्ट किया है, आप ये सोचो कि हम बाहर ढूंढते हैं किसी भगवान को, हम सोचते हैं इसमें भगवान, उसमें भगवान, इसमें ये, इसमें वो, तो उसके लिए भी भगवान ने कहा है कि मैं तुझे कौन से भगवान के दर्शन कराऊं? तेरे अंदर खुद परमात्मा है, तो खुद भगवान होने की ताकत रखता है। तो भगवान कहते हैं सबसे पहला विश्वास खुद पे करो, सबसे पहले श्रद्धा खुद पे करो, फिर किसी गुरु पे करो। वो गुरु आपको उस परमात्मा के रास्ते लगाएगा। जो परमात्मा बनाने की ताकत आपके भीतर से आ जाएगी, आप खुद ही परमात्मा तत्व बन जाओगे। समर्पण मीरा को था श्री कृष्ण पर, तो खुद ही वो कृष्ण में हो गई, कृष्ण में समा गई। तो हमें पहले जानना है, फिर मानना है, और जान करके जब मानते हो तो वो श्रद्धा बहुत दृढ़ होती है। वो श्रद्धा खंडित नहीं होती है, वो दृढ़ होती है, और ऐसी दृढ़ होती है कि आपको गौरव होता है अपनी श्रद्धा पर। पहले जाना था गौतम ने भगवान महावीर को, मन में पहले शंका थी ना, जीव है कि नहीं है, 11 गंधर्वों ने जाना, पहले जाना फिर माना, और फिर श्रद्धा की तो दिमाग नहीं लगाया। एक बार फिर मानने लगे तो दिमाग नहीं, पहले जितना जानना है जान लो, और फिर ऐसी पक्की श्रद्धा जमा देना, ऐसी पक्की और सच्ची श्रद्धा जमा देना कि जीवन का रूपांतरण हो जाए। लेकिन हमारी श्रद्धा हमारा खंड खंड होकर के गुजरती है। वैसे ही जैसे एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और बोलता है कि गुरुदेव, एक खड्डा है, इस खड्डे में पानी निकलेगा कि नहीं, एक मेरा खेत है, इसमें पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो गुरु ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं निकलेगा, लेकिन इसको 100 फीट खोदना है, खोदते जाओ। और उस व्यक्ति ने खोदा, पानी नहीं निकला, और उसने कहा कि संत तो झूठ बोलते हैं। हमारी आस्था इतनी टूटी हुई है, एक मिनट में टारगेट करते हैं, जानते नहीं है। पहुंच गए संत के पास, आपने कहा था पानी निकलेगा, पानी तो निकला नहीं। उसने कहा अरे भाई, मैं आपको बार बार ये बात बताती हूँ ताकि आपकी श्रद्धा दृढ़ हो। पानी कैसे निकलेगा? क्योंकि देखा संत ने कि 5-5 फीट खोदा हुआ है, पूरे खेत में खड्डे किए हुए हैं। उन्होंने कहा एक ही जगह पे खोदो तो पानी निकलेगा। हमारी आस्थाएं खंड खंड होकर के
थोड़ी सी यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, थोड़ा यहाँ ढूंढ रहे हैं, थोड़ा यहाँ ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर वहाँ नहीं है, बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर वहाँ नहीं है, कर ले तू खोज दिल में ईश्वर का घर वही है, कर ले तू खोज दिल में ईश्वर का घर वही है, बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर वहाँ नहीं है, कर ले तू खोज दिल में ईश्वर का घर वही है। अपने दिल में खोज करो, अपने मन को आस्थावान बनाओ। दृढ़ आस्था होगी तो दिल में ही परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। जैसे संत रैदास के कठौती में गंगा बहने लग जाती है, तो आपके भीतर में ही, भीतर से ही प्रश्नों का समाधान होने लग जाएगा। भीतर में ही परमात्मा तत्व को प्रकट करने की ताकत आपके भीतर में आ जाएगी। अंधविश्वास में पड़ने की आवश्यकता नहीं होगी कि आज जो हिंदुस्तान में ये फालतू जादू टोने टोटके ये हो रहे हैं ना, ये सब अंधविश्वास है। ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं है। सब इधर उधर के चक्रों में मत पड़ना, बाहर इधर उधर भटकना मत। सिर्फ अपने भीतर की आवाज़ को सुनना, अपने दिल की आवाज़ को सुनना, अपने भीतर के ईर्ष्या द्वेष कलह क्लेश को मिटा करके सृष्टि का धन्यवाद करके जुड़ना उस परमात्मा तत्व से, उस अच्छाइयों से जुड़ना जिन अच्छाइयों को ग्रहण करके एक मानव महामानव बन जाता है। कुंडलपुर का राजकुमार भगवान महावीर बन के खड़ा हो जाता है। ऐसे रास्तों को चुन लेना। जिस पल में, जिस क्षण में वो रास्ते चुने जाते हैं तो भीतर की खोज शुरू हो जाती है। आस्थाओं का दीपक जलता है। जब आस्थाओं के दीपक जलते हैं तो वो दीपक आपको रास्ते दिखाते हैं। तो बस आपके भीतर में श्रद्धा का दीपक जले, ताकि वो श्रद्धा का दीपक आपको लिए रास्ता बने। आपकी आस्था बलवान हो। इन्हीं शुभ भाव से मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम।